बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी इन्फोसेल। दोस्तों, आज हम आपके सामने चिकन सैंडविच की रेसिपी लाए हैं कि आप सिर्फ 15 मिनट में टेस्टी और बिल्कुल सॉफ्ट चिकन सैंडविच तैयार करें कि आप किसी भी बेकरी को भूल जाएंगे। उसके लिए हमने एक स्मॉल बॉल बंद गोभी लेनी है और साथ में हमने एक शिमला मिर्च लेनी है जिसको हमने ब्रिक स्लाइसिस में काट लेना है। और उसके साथ हमारे पास 250 ग्राम बोनलेस चिकन है जिसको हमने ब्रिक काट लिया है, अच्छे तरीके से धो के खुश कर लिया है। और 4 से 5 अदद ग्रीन चिल्ली है, सब्ज़ मिर्च, 2 अदद हमारे पास प्याज हैं और 1 टेबल स्पून हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। उसके बाद हम एक कढ़ाई को लेंगे, उसमें हमने हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करना है और साथ में हमने प्याज शामिल कर देने हैं और इसको हमने 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है, कुक करना है कि प्याज को बड़े मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने कुक करना है कि गोल्डन ब्राउन शेप तक 5 से 7 मिनट हमने इसे कुक करना है। इजाफी पानी वगैरह हमने कोई शामिल नहीं करना, बस सिर्फ हमने इसको घी के अंदर ही देखें ब्राउन कर लिया है। जैसे ही हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हों तो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट कम से कम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको 2 मिनट तक फ्राई करना है ताकि उसका फ्लेवर वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक जैसे ही लहसुन अदरक हमारे 2 मिनट फ्राई हो जाएंगे, हमने सब्ज़ मिर्च 4 से 5 अदद ब्रिक चॉप की हुई इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको मज़ीद हमने 2 मिनट तक फ्राई करना है। जैसे ही सब्ज़ मिर्च फ्राई हो तो हमने बोनलेस चिकन 250 ग्राम कम से कम ऐड कर देना है और हमने चिकन को बहुत सॉफ्टली मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है कि चिकन हमारा बिल्कुल गल भी जाए और फ्राई हो जाए अच्छे तरीके से। हमने इजाफी पानी वगैरह बिल्कुल नहीं ऐड करना क्योंकि चिकन खुद पानी छोड़ता है। हमने चिकन के पानी में ही इसको फ्राई करना है कम से कम 5 से 7 मिनट तक कि हमारा गोल्डन शेप में फ्राई हो जाए। देखें, चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। हमने साथ ही सब्ज़ शिमला मिर्च ऐड कर देनी है ब्रिक स्लाइसिस शेप में और शिमला मिर्च को हमने थोड़ी देर फ्राई करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट, क्योंकि शिमला मिर्च भी अपना पानी छोड़ती है। चिकन और शिमला मिर्च दोनों को हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही हमारी शिमला मिर्च फ्राई हो तो हम खुश्क मिसाला जात की तरफ चलते हैं। हमने सबसे पहले 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। याद रहे, आप यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है क्योंकि इसका फ्लेवर कुटी हुई लाल मिर्च से ज़्यादा होता है और टेस्ट भी थोड़ा इसका चिल्ली होता है। साथ में हमने हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करना है और नमक के बाद हमने 1 टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर ऐड करना है और 1/4 टेबल स्पून हमने काली मिर्च ऐड करनी है और 1/4 टेबल स्पून ही हमने हल्दी पाउडर इस्तेमाल करना है और हमने इस मिसाला जात को यहाँ पे ज़रा मिक्सअप करना है कम से कम 1 मिनट के लिए। मिसाला जात जैसे ही हमारे मिक्स हों तो हमने इसमें कम से कम 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड करना है ताकि हमारा मिसाला जलने ना पाए, मिसाला भी साथ में अच्छा हमारा फ्राई हो जाए खुशबूदार। जैसे ही मिसाला 1-2 मिनट मिक्सअप हो जाए तो हमने बंद गोभी चॉप की हुई स्लाइसिस शेप में इसके अंदर ऐड कर देनी है और यहाँ पे हमने बंद गोभी को मिसाले के अंदर तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई करना है, हमने कुक करना है कि हमारी बंद गोभी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और हमारी मिसाले में बिल्कुल एक स्मूथली मिक्सअप हो जाए। तो देखें, बंद गोभी भी हमने तैयार करने के बाद इसमें हमने कम से कम 1 प्याली चिकन मायोनीज़ ऐड करनी है। याद रहे, मायोनीज़ ऐड करने के बाद हमने इसे ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना क्योंकि ये मायोनीज़ तैयारशुदा होती है। तो हमने बस मिसाले के अंदर इसको नॉर्मली मिक्सअप करना है अच्छे तरीके से। देखें, हमारा मिसाला बिल्कुल मिक्सअप तैयार हो चुका है। किस कदर स्मूथनेस है हमारे मिसाले में, आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। उसके बाद हमने ब्रेड लेनी है जिसके हमने किनारे उतार लेने हैं। याद रहे, हमने इनको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, हम इनके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ में हमारे ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल होते हैं।
इसी तरह हमने तमाम स्लाइसेस के किनारे काट लेने हैं और इसको हमने किसी पैन में, तवे में या शेपर में दोनों साइड से हल्का सा ग्रीस करके गरम कर लेना है। तो गरम करने के बाद हम मिसाला जात की तरफ देखते हैं। देखें हमारा मिसाला बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब हम स्लाइस लेंगे ब्रेड का, जिसको हमने गरम कर लिया है पैन के ऊपर, उसके ऊपर हम मिसाला ऐड करेंगे। जो हमारा मिसाला तैयार हुआ है बिल्कुल ठंडा, देखें किस कदर खूबसूरत, देखने में भी बिल्कुल स्मूथली हमारा मिसाला हम तमाम ब्रेड के ऊपर अच्छे तरीके से फैला देंगे और उसके ऊपर हम दूसरा ब्रेड रख देंगे। और उसके बाद हम कटर की मदद से या चाकू की मदद से इसको हम 2 पीसेस में काट लेंगे। आप यहाँ पे 4 पीस भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसके 2 पीस करेंगे। तो बड़े सॉफ्टली नरम हाथ से हमने इसको सिर्फ 2 पीस में काट लिया है। उसके बाद देखें, अगर हम इसको उठाकर देखें तो देखें बिल्कुल मिसाला हमारा A1, देखने में बिल्कुल वाजे, बिल्कुल सॉफ्ट ब्रेड आपके सामने है। इसी तरह हम तमाम स्लाइसिस में मिसाला डालकर तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, देखें किस कदर हमारे खूबसूरत देखने में और बिल्कुल सॉफ्ट खुशबूदार चिकन सैंडविच तैयार हैं, चिकन कलब तैयार हैं। हम इसे टेस्ट करते हैं, इंजॉय करते हैं, दोस्तों साथियों को टेस्ट करवाते हैं। आप इसे नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स के साथ दे सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी इसे खाएगा किसी भी बेकरी को भूल जाएगा। आखिर में व्यूअर्स गुजारिश करते चलें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से हौसला अफजाई होती है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।